देखिए दोस्तों, समझिएगा, नदियों किनारे जो बसे नगर हैं उनके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, है ना, तो ये इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। जैसे कि पैट वगैरह ये चल रहा है एग्ज़ाम, है ना, तो आप स्टैटिक जीके है दोस्तों, इसे पढ़कर बड़ा मज़ा आएगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पूछता है आपसे पूछता है जो आगरा है ना, वो कहाँ किस नदी किनारे बसा है। जैसे पूछेगा आगरा है किस नदी किनारे बसा है, तो याद रखना ये यमुना नदी किनारे बसा है। कहाँ पर बसा है, तो ये यमुना नदी किनारे बसा है। आगरा किस नदी किनारे बसा है, तो यमुना नदी किनारे बसा है। देखिए दोस्तों, जो आगरा है ना, इसकी जो स्थापना की थी ना, है ना, वो इसकी स्थापना पूछता है ना, स्थापना पूछता है ना, तो कब हुई थी। जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1504 में हुई थी, है ना, 1504 में हुई थी। इसकी स्थापना पूछता है तो कब हुई थी, 1504 में हुई थी, है ना। और किसने की थी, तो सिकंदर लोदी ने की थी, है ना, सिकंदर लोदी ने। याद रखना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी, है ना। तो आगरा पूछेगा किस नदी किनारे बसा है, तो यमुना नदी किनारे बसा है ना। स्थापना कब हुई थी, तो 1504 में हुई थी। और किसने की थी, तो सिकंदर लोदी ने की थी, है ना। तो चलते हैं आगे दोस्तों। अहमदाबाद, है ना, अहमदाबाद दोस्तों ये साबरमती नदी किनारे बसा है। ये जो अहमदाबाद है किस नदी किनारे बसा है, तो साबरमती नदी के किनारे बसा है ना। ये हमें याद रखना है। पूछेगा जो अहमदाबाद है किस नदी किनारे बसा है, तो साबरमती नदी किनारे बसा है ना। और देखिए जो साबरमती आश्रम है दोस्तों, है ना, इसकी स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी, गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी। पूछता है साबरमती की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी, है ना। अब देखिए दोस्तों, अहमदाबाद है ये कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। कहाँ पर, गुजरात में है ना, अहमदाबाद है ना। जिसे क्या कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है ना। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछता है तो वो हो जाएगा कानपुर को। तो हमें हमें पूछता है जो अहमदाबाद है किस नदी किनारे बसा है, तो साबरमती आश्रम है ना। साबरमती आश्रम बोलो, मतलब साबरमती आश्रम भी है ना। मतलब पूछेगा जो अहमदाबाद है किस पर बसा है, तो साबरमती नदी पर बसा है, ठीक है ना। इतना हुआ कंप्लीट दोस्तों। अब चलते हैं इलाहाबाद, है ना। इलाहाबाद तो ये किस नदी किनारे बसा है, तो ये गंगा पर भी है, और यमुना पर भी है, और सरस्वती नदी पर है ना, है ना। किस नदी पर है, सरस्वती नदी पर है ना, इलाहाबाद दोस्तों। इलाहाबाद की जो स्थापना की थी ना, जो इलाहाबाद की स्थापना पूछता है तो किसने की थी, हरिशेन ने। दोस्तों हरिशेन कौन था, ये समुद्रगुप्त का कौन था, कवि था, है ना। समुद्रगुप्त का कवि कौन था, हरिशेन, है ना। समुद्रगुप्त दोस्तों भाई जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और जिसका उसका कवि था कौन, हरिशेन, है ना। उसके दरबार में रहता था। तो उसने जो इसे इलाहाबाद को लेक प्रयाग भी, जो प्रयाग भी कहा जाता है, तो उसकी प्रयाग की स्थापना किसने की थी, तो हरिशेन ने की थी। किसने की थी, हरिशेन ने, है ना। हरिशेन ने की थी, है ना। तो और ये किस नदी पर बसा है, तो गंगा यमुना नदी पर, तीनों पर बसा है ना। तो चलते हैं दोस्तों आगे। औरंगाबाद दोस्तों, औरंगाबाद की बात करूं, है ना। औरंगाबाद तो ये गोदावरी नदी पर बसा है। किस नदी पर बसा है, तो गोदावरी नदी पर बसा है। औरंगाबाद किस नदी पर बसा है, तो गोदावरी नदी पर बसा है। आगे दोस्तों कोलकाता ये किस नदी पर बसा है, तो हुगली नदी पर बसा है। कोलकाता किस नदी पर बसा है, तो हुगली नदी पर बसा है, ठीक है ना। आगे दोस्तों कटक पूछता है दोस्तों, ये कटक पड़ता है कहाँ पर, ये उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा में, है ना। कटक कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों। यहीं पर क्या हुआ था, उड़ीसा में क्या होता, सुभाष चंद्र जिनका वो जो सुभाष चंद्र बोस थे उनका जन्म हुआ था कहाँ पर, कटक में, है ना। और ये कटक कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है ना। और जो कटक है कहाँ पर है, ये किस नदी किनारे बसा है, तो ये महानदी किनारे बसा है, ठीक है ना। कटक किस नदी किनारे बसा है, पूछेगा कटक किस नदी किनारे बसा है, तो बता देना महानदी किनारे बसा है। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना,
तो दोस्तों ये स्टैटिक जीके बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, कोई भी एग्ज़ाम है ना कंपटीशन का, तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, है ना। आगे चलते हैं। गुवाहाटी ये कहाँ पर है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा है। गुवाहाटी कहाँ पर बसा है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा है ना। अब देखिए हरिद्वार, दोस्तों हरिद्वार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है हरिद्वार किस नदी पर बसा है, तो ये गंगा नदी पर बसा है ना। गंगा नदी पर बसा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी, है ना। ये किस नदी पर बसा है हरिद्वार, तो गंगा नदी पर बसा है। गंगा दोस्तों ये कहाँ से निकलती है, तो गोमुख से निकलती है, याद रखना कहाँ से निकलती है, गोमुख से, है ना। मुख से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है, गोमुख से निकलती है ना, याद रखना। हरिद्वार गंगा नदी पर बसा है ना। अब देखिए जबलपुर किस नदी पर बसा है, तो जबलपुर बसा है नर्मदा नदी पर। किस पर, जबलपुर पूछता है किस नदी पर बसा है, तो नर्मदा नदी पर बसा है। आगे चलते हैं दोस्तों। कानपुर, मैंने बताया था भारत का मानचेस्टर पूछता है तो किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को, जो कि किस नदी पर होता है, साबरमती नदी पर बसा है। और पूछता है उत्तर भारत का मानचेस्टर, है ना, किधर गया, उत्तर भारत का मानचेस्टर पूछता है ना। उत्तर भारत का मानचेस्टर हो जाएगा कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है दक्षिण भारत का मानचेस्टर, क्यूबा को, है। दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, क्यूबा को कहा जाता है ना। और कानपुर भी किस नदी पर बसा है दोस्तों, गंगा नदी पर बसा है। ये क्वेश्चन मुझ पर गलत हो गया, मैंने एक पेपर भी दिया है ना। तो ये जो कानपुर है ये किस नदी पर बसा है, तो गंगा नदी पर बसा है ना, गंगा नदी पर, है ना। और गंगा नदी पर अभी हमने पढ़ा, देखिए दोस्तों याद रखिएगा, हरिद्वार भी गंगा नदी पर बसा है ना। जो हरिद्वार है वो भी गंगा नदी पर बसा है, और जो कानपुर है ना, वो भी गंगा नदी पर बसा है। अब देखिए मुंद्रे ये बैगाई नदी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बैगाई नदी पर कौन सा शहर बसा है, तो मुंद्री बसा है ना, मुंद्री। अब देखिए नासिक दोस्तों ये किस नदी पर बसा है, तो ये गोदावरी नदी पर बसा है, गोदावरी नदी पर, है ना। नासिक किस नदी पर बसा है, तो गोदावरी नदी पर बसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पणजी पूछता है दोस्तों, पणजी किस नदी पर बसा है, तो ये मांडवी नदी पर बसा है। किस नदी पर, मांडवी नदी पर बसा है। पणजी किस नदी पर बसा है, तो मांडवी नदी पर बसा है, ठीक है ना, याद रखना। अब देखिए उज्जैन ये किस नदी पर बसा है, तो ये छिब्रा नदी पर बसा है। उज्जैन किस नदी पर बसा है, छिब्रा नदी पर बसा है। अब देखना पुणे किस नदी पर बसा है, मूठा नदी पर बसा है। पुणे पूछेगा, पुणे पता है मुंबई में है ना, और ये किस नदी पर बसा है, तो मूठा नदी पर बसा है। अब देखिए श्रीनगर दोस्तों, श्रीनगर बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर है किस नदी पर बसा है, श्रीनगर पूछता है तो ये किस नदी पर बसा है, तो ये झेलम नदी पर बसा है। श्रीनगर किस नदी पर बसा है, तो झेलम नदी पर बसा है। अब देखिए ऐसे ही सूरत दोस्तों ये ताप्ती नदी पर बसा है। सूरत किस नदी पर बसा है, तो ताप्ती नदी पर बसा है ना। तो आगे दोस्तों, आगे और देखते हैं, बहुत है अभी दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, क्या लिखा है, तिरुचिरापल्ली, है ना, किस नदी पर बसा है ना। तिरुचिरापल्ली किस नदी पर बसा है, तो ये कावेरी नदी पर बसा है। किस नदी पर बसा है, कावेरी नदी पर बसा है। अयोध्या बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अयोध्या किस नदी पर बसा है, तो सरयू नदी पर बसा है ना। अयोध्या दोस्तों, अयोध्या से एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे पूछता है अयोध्या का पूरा नाम क्या था, तो जय संहिता था। क्या, जय संहिता। अयोध्या का पुराना नाम पूछता है आपसे, तो क्या था, जय संहिता था, है ना। और ये किस नदी पर बसा है, तो सरयू नदी पर बसा है। अगर ऑप्शन में है घाघरा नदी तो है ना, तो ये भी याद रखना दोस्तों, है ना। और देखिए दोस्तों, घाघरा का युद्ध भी हुआ था, है ना। वो कब हुआ था, घाघरा का युद्ध कब हुआ था, 1528 में। कब हुआ था, 1528 में हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था, 1528 में हुआ था, है ना। अब देखिए जौनपुर पूछता है दोस्तों, ये किस नदी पर बसा है, तो गोमती नदी पर बसा है। जौनपुर किस नदी पर बसा है, गोमती नदी पर बसा है। और दोस्तों जो गोमती नदी है ना, इस पर एक शहर और बसा है, लखनऊ भी किस पर बसा है, तो गोमती नदी पर बसा है ना। आगे पंढरपुर किस नदी पर बसा है, तो भीमा नदी पर बसा है। पंढरपुर पूछता है किस नदी पर बसा है, तो भीमा नदी पर बसा है। अब देखिए
डिब्रूगढ़ डिब्रूगढ़ पूछता है किस नदी पर बसा है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा है। किस पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। डिब्रूगढ़ पूछता है किस नदी पर बसा है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा है ना, तो ये याद रखना है। अब देखना हैदराबाद ये किस नदी पर? मूसी नदी पर बसा है। हैदराबाद पूछता है किस नदी पर बसा है, तो ये मूसी नदी पर बसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कोटा किस नदी पर बसा है? चंबल नदी पर बसा है ना, याद रखना किस नदी पर? चंबल नदी पर बसा है। अब देखिए संबलपुर है, ये किस नदी पर? महानदी पर बसा है ना। और महानदी पर एक और भी शहर बताया था दोस्तों, महानदी पर क्या बसा था? कटक बताया था मैंने, है ना। कटक जहाँ पर कटक कहाँ पर? उड़ीसा में पड़ता है ना, वो भी कटक भी कहाँ पर बसा है, तो ये महानदी पर बसा है कटक में। ये सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, है ना। अब देखिए दोस्तों श्रीरंगपट्टनम ये कहाँ पर बसा है, तो ये कावेरी नदी पर बसा है ना, कावेरी नदी पर। आपने श्रीरंगपट्टनम बहुत पढ़ा होगा दोस्तों टीपू सुल्तान के बारे में, जब आप पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, है ना, टीपू सुल्तान के बारे में। तो श्रीरंगपट्टनम को उसने अपनी राजधानी बनाया था, है ना, टीपू सुल्तान ने। दोस्तों टीपू सुल्तान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति था, है ना। हैदर अली का पुत्र कौन था? टीपू सुल्तान, है ना। टीपू सुल्तान दोस्तों जो कर्नाटक का आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, है ना, चौथे युद्ध में मारा गया था, है ना 1999 में, है सही बोल रहा हूँ? 1799 है ना, मारा गया था। कौन? टीपू सुल्तान, जो कि दोस्तों हैदर अली का पुत्र था। हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन था? टीपू सुल्तान। जो दोस्तों उसका तिरंगा था, उस पर क्या था? उसका झंडा था, उस पर शेर का चित्र रहता था, है ना, टीपू सुल्तान, है ना। तो आगे चलते हैं दोस्तों। श्रीरंगपट्टनम ये तो कावेरी नदी पर बसा है ना। बिजवाड़ा पूछता है तो कृष्णा नदी पर बसा है। बिजवाड़ा पूछता है किस नदी पर बसा है, तो बिजवाड़ा कृष्णा नदी पर बसा है। अब देखिए दिल्ली दोस्तों यमुना नदी पर बसा है। दिल्ली किस नदी पर बसा है, तो यमुना नदी पर बसा है। अब देखिए मैंने यहाँ पर बताया आगरा, जो आगरा था, है ना, वो भी किस नदी पर बसा है, तो यमुना नदी पर बसा है। दिल्ली भी यमुना नदी पर बसी है। फिरोजाबाद दोस्तों सतलुज नदी पर बसा है। फिरोजाबाद किस नदी पर बसा है? सतलज नदी पर बसा है, तो ये हमें याद रखना है ना, सतलज नदी पर बसा है। फिरोजाबाद किस नदी पर बसा है? सतलज नदी पर बसा है ना। तब बद्रीनाथ दोस्तों ये बद्रीनाथ है ना, ये कहाँ पर बसा है? बद्रीनाथ, तो ये अलकनंदा नदी पर बसा है ना। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं तो बनता है रुद्रप्रयाग, है ना। तो ये बद्रीनाथ किस नदी पर बसा है? अलकनंदा नदी पर बसा है। पटना किस गंगा नदी पर बसा है? पटना है ये किस नदी पर बसा है? तो गंगा नदी पर बसा है। और गंगा नदी पर क्या बसा है? कानपुर भी गंगा नदी पर बसा है। क्या? कानपुर भी गंगा नदी पर बसा है। पटना भी गंगा नदी पर बसा है।